ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के चरण द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं जीवन में हमें अगर जीवन में सदा सफल होना है तो सदा सोचो करण करावनहार बाबा मुझसे करा रहे हैं। परमात्मा हम आत्माओं से कर्म कराते हैं। हमारे अंदर भगवान नहीं हो सकता है। हमारा ऐसा पतित शरीर, विकार से बने हुए शरीर के अंदर तो हमारी आत्मा है ना। नहीं, ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारे अंदर भगवान है। ऐसा सोचना भी कितना बड़ा पाप है। नहीं, अगर हमारे अंदर भगवान होता तो हम दूसरों के आगे क्यों झुक रहे हैं? अगर हमारे अंदर ही भगवान है तो हम उन पत्थरों की मूर्ति के आगे, हमने घर में इतने सारे मंदिर गुरुद्वारे बनाने की तो जरूरत ही नहीं है ना। फिर तो इतनी सारी मूर्तियां बनाने की जरूरत ही नहीं, आपके अंदर ही भगवान है ना। कई लोग मानते हैं ना आपके हमारे अंदर भगवान है। किससे पूछो भगवान कहाँ है तो कहते हैं हमारे अंदर ही भगवान है। आत्मा तो परमात्मा कह देते हैं, कहते हैं भगवान तो हमारे मन में है। तो आप सोचो अगर हमारे अंदर भगवान है, आत्मा तो परमात्मा है, तो हम दुनिया में इतने सारे मंदिर क्यों बना रहे, इतनी सारी मूर्तियां क्यों बना रहे। फिर आप वो देहधारी संत सन्यासी जो भी हैं उनके आगे सर क्यों झुका रहे, वो आपके आगे क्यों नहीं सर झुका रहे। अगर आप सोच रहे हो उनके अंदर भी भगवान है तो आप उनके आगे सर झुका रहे हो, तो आपके अंदर भी तो है, तो उनको आपके आगे भी झुकना चाहिए। आज पत्नी में भगवान नहीं है, पति के अंदर है। पत्नी पति के आगे झुक रही है। कैसे कैसे नियम बनाए हैं ना कि पत्नी पति के पाँव छुए, क्यों छुए भाई? छोटे बड़ों के पाँव छुए तो क्या छोटों में भगवान नहीं है, बड़ों में है? या तो एक बात करो या बोलो कि सब में भगवान नहीं है, किन्नी किन्नी में है। तो हम ना दुनिया में लोग इतनी सारी बातें, इतनी सारी मत, फिर अगर कोई उनको समझाने जाए तो बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, हम जैसा चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं। लेकिन आप जैसा चल रहे हो वैसे ठीक चल रहे हो तो आपके जीवन में दुख क्यों है? आप जैसे रीति रस्म निभा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो वो ठीक है तो दुनिया में दुख नहीं होना चाहिए ना। चलो दुनिया में नहीं, आप हमेशा सही रीति भक्ति कर रहे हो, सही रीति भगवान को याद कर रहे हो, आप बहुत जीवन में ठीक हो, अच्छे चल रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आना चाहिए। चलो और कोई दुख नहीं है आपके जीवन में, आप शरीर के कारण दुख तो सबको ही होता है, प्रकृति के कारण दुख हो रहा है, किसी की दुख में आप दुखी हो रहे हो मतलब दुखी तो हो ही रहे हो। ये दुख क्यों? तो बाबा कहते देखो इस दुनिया में कोई ना कोई प्रकार का दुख किसी न किसी को है ही, चाहे छोटे बच्चे से पूछो चाहे बड़ों से पूछो। तो हमें ये मानना चाहिए कि इस सृष्टि पर भगवान नहीं है, हमें ये मानना चाहिए हमारे अंदर भगवान नहीं है, हमें ये मानना चाहिए कण कण में भगवान नहीं है। भगवान परम धाम में रहते हैं ऊपर, और उनको याद करने के लिए हमें अपनी देहिक दुनिया से बुद्धि निकाल, इस देह से बुद्धि निकाल, अपने को आत्मा समझ के परम धाम में परमात्मा को भी निराकार रूप में याद करें। जब हमारी बुद्धि इस देहिक दुनिया से बाहर निकल जाएगी ना, ऊपर भगवान को याद करेगी। उनका निवास स्थान ऊपर है। जब हम अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाएंगे ना, जैसे सूर्य चांद तारों को देखने के लिए लोग इस सृष्टि से ऊपर देखते हैं। नहीं, अगर इस सृष्टि में अगर सूर्य चांद देखने लग जाए तो दिखेंगे नहीं, वो अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाते हैं आसमान की तरफ। आप थोड़ी देर आसमान की तरफ देखो तो आप इस दुनिया को थोड़े सेकंड के लिए भूल जाते हो। आप थोड़े सेकंड सूर्य को देखो, चांद को देखो, रात को तारों को देखो ना,
आसमान को देखोगे आप, थोड़ी समय सृष्टि से आपका बुद्धि निकलकर ऊपर चली जाएगी। आप करके देखना, तारों को ऐसे ढूंढना ऊपर। हाँ ये तेरा तो आपका थोड़े समय सृष्टि से आपका ध्यान ऊपर भटक जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इन सूर्य चांद तारों से पार, इनसे भी परे हमारे परमात्मा रहते हैं। इन सूर्य चांद तारों से ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकर जी रहते हैं, फिर उससे ऊपर शिव परम पिता परमात्मा रहते हैं। तो आपको जब भी भगवान को याद करना हो ना, तो आप अपनी बुद्धि इन सूर्य चांद तारों से भी पार ब्रह्मा विष्णु महेश की दुनिया, जो जिसका हम सूक्ष्म वतन कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं ना, उनकी दुनिया से भी ऊपर परम धाम में अपनी बुद्धि को ले जाना। वहाँ निराकार रूप में परमात्मा रहते हैं, जिसको लोग उस स्थान को ब्रह्म तत्व कहते हैं, ब्रह्म लोक कहते हैं, जिनको हम ब्रह्म तत्व में हमारे परम पिता परमात्मा निराकार रूप में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ से ही आई हुई है, वो हमारा असली घर है। तो आपका सुबह सुबह को या जब भी सारे दिन में भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले ना, इस दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल ऊपर अपनी बुद्धि को ले जाना, पार ब्रह्म में, परम धाम में, ब्रह्म लोक में, शांति धाम में, निर्वाण धाम में, आत्माओं की दुनिया में, ऊपर जहाँ पे हम सभी आत्माएं और परमात्मा निराकार रूप में रहते हैं। वहाँ है ना, थोड़ी देर अपना बुद्धि लगाना परमात्मा के साथ, आपको इतनी शांति मिलेगी, आपको इतनी शक्ति मिलेगी। वहाँ जब आप सारे दिन में थोड़ी सी भी देर अपनी बुद्धि परम धाम में लगाओगे ना, तो आपको अथाह शांति मिलती है, अथाह सुख मिलता है, अथाह खुशियाँ मिलती है। क्योंकि आत्मा जब परमात्मा से मिलन मिलाती है तो उसको बहुत खुशी होती है, उसको बहुत शांति मिलती है। वो पार ब्रह्म परम धाम ना हमारा शांति धाम, वह अथाह शांति है। यहाँ तो देखो, अगर आप किसी मंदिर में किसी मूर्ति को याद करो तो वहाँ तो वो शोर शराबा भजन कीर्तन की आवाज होती ना, लेकिन परमात्मा इन शोर शराबों वाली दुनिया से भी परे परम धाम में रहते हैं, जहाँ शांति होती है। सारे दिन में आप खासकर सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, तो वहाँ अपना बुद्धि योग लगाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत शुद्धता आपको अनुभव होगी। क्योंकि आत्मा शुद्ध है ना, आत्मा जब परम धाम में होती है ना तो शुद्ध होती है। तो जब हम उस शुद्ध स्थान में शुद्ध बाप को याद करते हैं ना, तो आत्मा को बहुत शुद्धता अनुभव होती है। तो वहाँ आप थोड़ी सी देर अपनी बुद्धि योग लगाओगे, फिर सृष्टि पे आके फिर आप जब कर्म करोगे ना, तो आपको वहाँ की शुद्धता, परम धाम की शुद्धता आपको अनुभव होगी। परम धाम में जब हम बाबा से मिलते हैं तो वो जो शांति अनुभव होती है ना, वो शांति हम आत्माओं को अनुभव होती है। सारा दिन आपको बहुत शांत जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो थोड़ा समय ना सारे दिन में भी बीच बीच में भी, चाहे सुबह चाहे दिन चाहे रात को सोते हो, चले जाओ ऊपर। अब सूर्य चांद तारों से भी पार में आत्मा पार निर्वाण धाम में बैठी अपने बाप के पास। तो बाबा कहते हैं असली हमारा घर, हम आत्माओं का असली घर ऊपर है ना, तो थोड़ा समय ना आप सारे दिन में बीच में ऊपर अपने घर होके आया करो, अपनी बुद्धि द्वारा
शरीर द्वारा तो जानी, अभी शरीर थोड़ी ऊपर जा सकता है, हम अपनी बुद्धि द्वारा ऊपर जा सकते हैं। फिर नीचे सृष्टि पर आना, जिससे आप सारा दिन अगर चाहो, सारा दिन आपकी बुद्धि भटकती है ना, कभी इस मंदिर, कभी इसके पास, कभी उसके पास, इस सृष्टि पे कहीं न कहीं भटकती रहती है। तो आत्मा थोड़ा समय इस सृष्टि से अपनी बुद्धि निकाल, ऊपर जब हम अपने बाबा परमात्मा के पास मिलन मना के आते हैं ना, उनसे शक्ति लेते हैं, उस शांति का अनुभव करते हैं, तो उस शांति का प्रभाव सारा दिन रहता है। आत्मा को अभी, हम सभी आत्माओं को क्या चाहिए? शांति चाहिए ना, मुख्य सबको शांति चाहिए, क्योंकि हम आत्माओं का असली घर शांति धाम है। हम आत्मा ऐसी जगह से आई है ऊपर से, सभी पूरे विश्व की सर्व आत्माएं, सब धर्मों वाली सभी आत्माएं ऊपर से ही आई है। ये तो हम यहाँ अलग अलग शरीर लेके हमने अपने आप को अलग कर दिया। ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मारवाड़ी है, ये हिंदू है, सब ऐसा कर दिया है। ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, पुरुष है। फिर एक ही जाति में, एक ही घर में ये सास है, ये बहू है, ये बेटी है, ये बेटा है। कर क्या रखा है हमने? चलो और कोई नहीं, आप एक ही घर में, नहीं बेटी है, ये बेटा है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये सास है, ये बहू है। कितने बंटवारे हैं ना। फिर बाबा कहते ये छोटा है, बड़ा है, हर चीज को लोग, इससे ना हम आत्माएं एक परम धाम में एक बाप की संतान, एक जगह पे रहने वाली। वहाँ तो बाबा ऐसे नहीं करते, ये छोटी है, मोटी है, नहीं। पर सभी आत्मा एक उल्टे वृक्ष के रूप में ना ऊपर हमारे शिव बाबा रहते हैं। फिर हम सभी आत्माएं नंबरवार एक वृक्ष के रूप समान, उल्टा वृक्ष होता है, जैसे बीज नीचे होता है ना, तो ऊपर शिव बाबा बीज, फिर हम सब एक उल्टे वृक्ष के रूप में ऊपर रहते हैं। सभी साथ में, बहुत थोड़ी सी जगह होती है, बहुत शांति होती है, सबका मन शांत होता है। फिर जब हम आत्माओं को नीचे आना होता है ना, तब सबको संकल्प आता है कि अब हमें नीचे जाना है, पाठ बजाना। तो बाबा हमें कहते हैं जब इस रीति ना खुद को आत्मा समझ के मुझे याद करो, कहाँ पे? ऊपर। देखो सारा दिन अगर कहीं, जो लोग बाहर काम करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, लोग सोचते हैं ना, हाँ भाई अब सुबह से हम निकले हैं अपने घर से, अब हम घर जाएं, विश्राम करें, थोड़ा खाना खाएं, फैमिली से बातें करें, कहते हैं ना। तो वैसे ही ना आप सुबह को ऊपर से परम धाम से आत्मा आती है अपने शरीर में, सारा दिन कार्य करती है। फिर हमें सुबह को भी बाबा से ऊपर मिलन मना के, उनसे शक्ति लेकर, सारे दिन की दिनचर्या बताकर बाबा को फिर दिन शुरू करो। 20-20 से भी टाइम मिले तो बुद्धि योग से ऊपर चले जा, क्योंकि आंखें खोल करके हमारी बुद्धि ऊपर जानी चाहिए। आंखें बंद करके भगवान को याद नहीं करते। भगवान तो ऊपर है। आप देखो यहाँ आंखें खुली आप देख अपने घर में पता नहीं किसको रहे हो, लेकिन आपकी बुद्धि कहीं और होती है ना, आपका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे हमें सृष्टि पर रहते हुए हमें कुछ कर्मेंद्रियों से काम नहीं है, तो कुछ भी देखते हुए हमारा, अभी हम फ्री हैं तो हमारी बुद्धि ऊपर लगी रहे, बाबा के साथ बातें करो, बाबा को बताओ, बाबा कोई प्रॉब्लम है, सृष्टि पर कोई बात है, कोई परेशानी है, नहीं तो ऐसे बातें करो, बाबा को दुनिया दिखाओ, देखो बाबा ये आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हालांकि आप सोचोगे कि भगवान तो सब कुछ जानता है, वो तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन कैसे देखेगा, उसके पास शरीर थोड़ी है। आप उनको जब हमेशा याद करोगे ना, तो आपकी आंखों से देखते हैं बाबा। नहीं, भगवान हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जब हम अपने बुद्धि योग से भगवान को याद करते हैं ना,
तो हमारी बुद्धि एक आँख है। जब बाबा की आँख हमारी आँख का कनेक्शन जुड़ जाते हैं तो बाबा हमारी आँख से देखते हैं सृष्टि को, कि सृष्टि पर क्या क्या होता रहता है, क्या क्या आत्माएं करती रहती है। फिर बाबा उन आत्माओं में से जो गंदगी होती है उनको निकालते रहते हैं। बहुत अच्छा है, आप थोड़ा समय कस के देखो। फिर रात को सोने से पहले बाबा को है ना, बाबा से एकदम जिगरी प्यार होना चाहिए। तभी हमारे जीवन में ना हम हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म हमारा सफल होगा। हमारा कभी भी साधारण बोल हम नहीं बोलेंगे, कभी भी साधारण कर्म हम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं प्रीति, हर कर्म करते हुए मुझे याद करो, मेरे संग रहो, तो आपको प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो आपको सदा लगेगा कि अरे ये तो कर्म हुआ ही पड़ा है। तो दुनिया में लोग बोलते हैं अरे हमें ये कर्म करना है, हम कर रहे हैं, पता नहीं हो नहीं हो। फिर कई लोग कहते हैं नहीं भगवान मेरे साथ है, अवश्य पूरा होगा। फिर लोग बोलते हैं पता नहीं भगवान मदद करे नहीं करे, पता नहीं हम कर सके न कर सके। लेकिन जो परमात्मा के संग रहते हैं ना, जो सदा सोचते हैं करण करावना मुझसे करा, ये काम तो हुआ ही पड़ा है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचते होगा नहीं होगा, वो सोचते हैं ये तो हुआ ही पड़ा है ये काम। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ना सदा हमें बाबा के संग रहना चाहिए, सदा उनसे शक्ति लेते रहो, उनसे प्राप्ति करते रहो, क्योंकि यही समय है जब हम परमात्मा के साथ ऐसे मिलन मना सकते हैं। यही समय है जब हम भगवान के साथ ऐसे मिलन मना सकते हैं। बाकी हम देखो भक्ति मार्ग में हमें किसी ने सिखाया भगवान को ऊपर याद करो, खुद को आत्मा समझ के भगवान ऊपर रहते हैं। भक्ति मार्ग में तो किसी से पूछो भगवान को कैसे याद करते हैं, बचपन से ही माँ बाप संबंधी सिखाते हैं। कोई कहते हैं शिवलिंग के रूप में याद करो, कोई कहेंगे कृष्ण के रूप में याद करो, मूर्ति दे देंगे, मंदिर दिखा देंगे, पाठ पूजा कराना सिखा देंगे, ये ऐसे भगवान को याद करते हैं। लेकिन आज तक दुनिया में हमें किसी ने बताया और न ही आपने किसी से पूछा कि आप तो कहते हैं भगवान ऊपर रहते हैं, फिर हम इन मूर्तियों को क्यों पूजें? हम इन नदी नालों, कई लोग देखो कहाँ कहाँ कितना गंदा पानी होता है। ये तो आप श्रद्धा अनुसार लोगों को बहुत दुख होता है ना, तो कोई उनको बोल दे नहीं कीचड़ से पानी में स्नान करने से आपका दुख दूर हो जाएगा, तो कीचड़ जैसे पानी में भी भगवान को समझ के स्नान कर लेते हैं। और वैसे अगर आपके घर में बाहर ऐसे गंदा पानी नाला आदि है उसमें आप स्नान करोगे, लेकिन कहाँ किसी ने मन से याद किया, उसकी भगवान ने वहाँ सुन ली। क्योंकि भगवान को मन की आवाज सुनाई में देती है, क्योंकि भगवान को मन की आवाज सुनाई देती है। चाहे आप कैसी भी गंदी जगह पे हो, लेकिन आप मन से भगवान को याद करते हो ना, वहाँ भी बाबा भगवान आपकी मदद करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। क्योंकि उनको तो आत्मा को शक्ति देनी है ना, उनको आपके शरीर से कोई लेन देन नहीं है। तो कभी किसी ने उस जगह पे भगवान को याद किया होगा, भगवान ने उनकी मदद कर दी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि सदा ही ऐसे पानी में भगवान रहते। कहीं होते ना, कई कुंड होते हैं जो बहुत मैला पानी, बहुत गंदा होता है और उसके आसपास कचरा भी होता है, फिर भी लोग श्रद्धा अनुसार वहाँ नहाते हैं। तो उनकी भगवान तो भोलेनाथ है ना, तो इतना भोला है कि आप उनको कहीं भी याद करो तो वो आपकी भावना अनुसार आपको फल देते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि वो भावना रखने पर हमें फल देते, तो आप घर में बैठे ही परमात्मा को ऊपर याद करो मन से, तो आपको प्राप्ति ही प्राप्ति है। बाबा कहते हैं आप अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने मन को मंदिर बनाओ, आपके मन मंदिर में मेरी याद सदा रहे।
इतना स्वच्छ रखो अपने मन को कि मैं भी आपको याद करूं। नहीं, भगवान आपको याद करे। जब भी भगवान को इस सृष्टि पर किसी को मदद करनी हो तो भगवान आपको नंबर मिलाए। वो कब मिला सकते हैं? जब आपका मन शुद्ध होगा, जब आपकी बुद्धि की लाइन परमात्मा से क्लियर होगी ना, तब भगवान आपको याद करेगा। आपकी बुद्धि द्वारा पूरे विश्व में लाइट वाइट देगा, पूरे विश्व में सर्व आत्माओं की मदद करेंगे। सोचो, आपको ऐसा मददगार बनना है, ऐसा राइट हैंड बनना है परमात्मा का। ऐसा राइट हैंड कौन बन सकता है? जो सदा हर सेकंड बाबा को याद करे, सदा हर सेकंड बाबा की श्रीमत को पालन करे और हर संबंध भगवान से निभाए। जो सदा सोचे करण करावनार मुझसे करा रहा है, जिसके हर संकल्प बोल कर्म में ये नशा हो कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, जिसके जीवन में ये नशा रहता है ना, वही सदा परमात्मा का मददगार बन सकता है। उसको ये भगवान याद करते हैं। जब भगवान को विश्व को शक्ति देनी होती है, विश्व में लाइट माइट देनी होती है, तब भगवान ऐसी आत्माओं को याद करते हैं। उनमें भी ना मुख्य 8 है। अष्ट रत्न क्यों गायन है? क्योंकि अष्ट रत्न ही सदा परमात्मा को इस सृष्टि पर कलयुग अंत सत्य आदि के संगम पर जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए थे, तो ऐसी 8 आत्माएं थी जो परमात्मा को इस सृष्टि पर आए थे, तो परमात्मा को सदा याद रखती थी। उनको सदा याद रहता था कि इस समय सृष्टि पर भगवान का पाठ चल रहा है, और वो परमात्मा को याद करके हर कर्म करती थी और उन्होंने समय को बहुत महत्व दिया और उनसे खूब प्राप्ति करी और पूरे विश्व को भी कराई, पूरे विश्व को भी कराई बाबा कहते हैं। तो ऐसी 8 रत्न ही तो विशेष गायन है ना, अष्ट रत्नों का विशेष गायन है ना इस सृष्टि पर। क्यों? क्योंकि ऐसी 8 आत्माएं हैं जिन्होंने अभी, ऐसे तो 108 है, 16,108 है, 9 लाख की माला गाई हुई है, लेकिन उनमें सिर्फ मुख्य 8 जो बहुत अच्छे से परमात्मा को याद करके और विश्व की सर्व आत्माओं की मदद करती। तो हम भी उन अष्ट आत्माओं, अष्ट रत्नों में गायन हो हमारा। हम भी परमात्मा को सदा याद रखें और विश्व खुद की भी मदद करें और विश्व की सर्व आत्माओं की भी मदद करें। कैसे? डायरेक्ट खुद को आत्मा समझ के परम धाम में बाबा को याद करो, तो बाबा आपके द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को लाइफ में देंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। बाबा कहते सदा याद रखो कि हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। हम आत्माओं की सदा पवित्र रहना, सुख शांति से रहना, खुशी से रहना, ये हमारे निजी संस्कार है, हमारे असली संस्कार है। ऐसे सदा याद रखो कि हमें वैसे संस्कार धारण करके जीवन में चलना है, तो हम हर परिस्थिति को सहज ही पार कर लेंगे। क्योंकि हमें सदा शांत रहना है, खुश रहना है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे क्या हुआ क्या हुआ। नहीं, जो हुआ सब अच्छा हुआ। हम अपने, जैसे लोग अपने धर्म के पक्के होते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने धर्म अनुसार ही हर कर्म करेंगे। वैसे हमारा भी, हमारे जो निजी संस्कार, हमारा जो असली धर्म है पवित्रता और शांति,
इसको कभी नहीं भूलो। कुछ भी हो जाए जीवन में, हमें सदा शांत रहना है, सदा शुद्ध रहना है, तो हम हर परिस्थिति को पार कर लेंगे, हर सर्व समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। बाबा कहते हैं कि हर कदम में कल्याण समझो। इस सृष्टि पर, आपके जीवन में, सर्व के जीवन में जो भी हो रहा है ना, सभी में कल्याण ही कल्याण है। ऐसा समझ के आप भी शांत रहो, हर आत्मा को भी शांति का दान दो। यही सच्ची सेवा है और यही सच्चा दान भी है। बाबा कहते अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,